जो आप लोग बोल रहे हो ना कि रोहित शर्मा को छोड़ देना चाहिए, सिडनी तो बहुत दूर की बात है, मेलबर्न के बाद ही उनको अपनी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए, उनको ड्रॉप हो जाना चाहिए, उनको कर देना चाहिए। आप लोगों से ज़्यादा इस वक्त गौतम गंभीर चाह रहे होंगे। यार गौतम गंभीर, देखो एक चीज़ है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हो तो यू विल हैव टू टेक द ब्लेम। क्यों? चाहे सपोर्ट स्टाफ हो या कोई भी हो। क्यों? क्योंकि भाई जब आपकी टीम जीतती है ना तो आपको भी वो क्रेडिट मिलता है कि आपने राहुल द्रविड़ को मतलब मेजॉरिटी ऑफ हिज टेन्योर आपने क्रिटिसाइज ही किया है, मेजॉरिटी ऑफ हिज। वो तो भाई एक आपने जो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तभी हमने कहा अरे राहुल द्रविड़ आप तो हीरो हो, स्टार हो, ये हो वो। बट तो गौतम गंभीर का भी फिलहाल है, बट गौतम गंभीर ने इस टीम को जब संभाल रहे हैं वो एक ट्रांजिशन फेज में है। बट क्योंकि मैंने जैसे कहा ना और कभी कभार जो आपने बोला ना आपको बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता है, मैं आपको मनोज, क्योंकि आपने वो कॉलम नहीं पढ़ा है, मिड डे जो अखबार है, मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है? जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहली वाली बात तो आपने सुनी है जो मैं बता रहा था, क्योंकि वो अक्सर जब विराट, रवि शास्त्री वगैरह भी होते थे कप्तान कोच, तो वो बोल देते नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी लाइक दिस, एंड उनकी ओपिनियंस बड़ी क्रिटिकली देखी जाती थी। क्रिटिकली एज इन कि भाई ये क्या हो रहा है, इट सीम्स कि ये तो चैलेंज कर रहे हैं हमें। खैर बोलते हैं, ये सुनील गावस्कर ने अश्विन की रिटायरमेंट के बाद एक कॉलम लिखा था मिड डे अखबार में, ठीक है? मैं आपको बस उसका कुछ अंश पढ़ के सुना रहा हूं। बाय ऑल अकाउंट्स हिज स्पोकननेस, रविचंद्रन अश्विन की बात कर रहे हैं, his spokenness in team meetings whenever strategy and tactics were discussed and which differed from what the team management wanted didn't always make him Mr. Popular। ठीक है, ये तो आपने यहां पे भी सुनी है। उसके बाद that's why all the nicknames like rocket scientist and professor were bestowed snidely on him by anonymous teammates who didn't even have a fraction of his IQ। अब जरा मतलब बता दीजिए इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो हम उनको साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट या प्रोफेसर हम लोग बोलते थे ना, समझते थे, ये निकनेम्स जो हैं आपस में, जैसे मनोज और मैं हो गए टीम वाले ना, टीममेट्स, उनको बोलते थे रविचंद्रन अश्विन को, ये बड़ा प्रोफेसर है, ये बड़ा, और रॉकेट साइंटिस्ट आ रहा है, अब बताएगा कि कहाँ से बॉल डालनी है, क्या ट्रैजेक्टरी में जानी है, वो बताएगा। क्यों? क्योंकि गावस्कर कह रहे हैं क्योंकि जो बाकी के जो उनके लोग थे ना, उनके पास उनका रत्ती बूंद जो अश्विन के पास जो IQ है इतना नहीं होता था। तो रविचंद्रन अश्विन ने उस टीम में 537 विकेटें ली, उस टीम के लिए 537 विकेटें ली, इतने साल तक खेला, पर उनको पसंद नहीं करता था कोई। क्यों? क्योंकि भाई वो उनकी एक आदत थी कि वो अपनी बात रखना चाहते थे और रखते थे। नॉट दैट बहुत लोग चाहते हैं बट रख नहीं पाते। सीनियर भी थे, ऐसा नहीं है कि आप वो रख नहीं सकते। हाँ, तो आप उनको और ये जो है ना, मैं आपको बता, बेस्टोर्ड स्नाइडली, स्नाइडली आई थिंक इज मतलब बड़ा रूडली कहते हैं। स्नाइडली का मतलब हो गया कि जी वर बेस्टोर्ड स्नाइडली, मतलब कि आपको बड़ा ना क्रिटिकली आपको बोला जाता था, नॉट मजाक, मैं जिसे हम कहते हैं कि भाई सिरे से खारिज कर देने टाइप की, अरे यार ऐसा, मतलब आप बताओगे अब उस तरीके से देखा जाना उनको, उस तरीके से उस नजर पर रहना। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।